बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम यासीन और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गुलफाम एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आज हम जो सी लैंग्वेज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कांस्टेंट। सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और इनका क्या यूज है और इनके बनाने के कितने मेथड हैं और कांस्टेंट वेरिएबल का क्या डिफरेंस है, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो वेरिएबल का टॉपिक पढ़ा था, तो वेरिएबल के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो हमें एक्चुअली रैम के अंदर से मेमोरी एलोकेट होती है और उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू को, उस मेमोरी के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं, जब हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं तो जो कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू है, इसे हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। जो वेरिएबल वाली वैल्यू थी वो एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। मैं अगर छोटा सा नहीं कि आपको जिस तरह के हम वेरिएबल किस तरह बनाते थे, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। वेरिएबल हमने जिस तरह के पढ़ा था, वेरिएबल के रूल्स में भी ये चीज शामिल थी कि आपको जब भी अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करना है तो आपको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये था कि आप उसकी डाटा टाइप वेरिएबल की और वेरिएबल का नेम, लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल की डाटा टाइप ए और उसके वेरिएबल की डाटा टाइप इंट, वेरिएबल का नेम ए और उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर दी 3। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, उसका नेम ए है और उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू 3 है। अब इसके अंदर जो वैल्यू मैंने अभी असाइन की है, इसको बाद में जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं नीचे ही प्रोग्राम में जाके अब मैं ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करा दूं, 7। तो ऐसा पॉसिबल है, मेरा प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ये वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, बट कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह के अभी हमने वेरिएबल में देखा कि अभी जो वैल्यू स्टोर थी उसे हमने चेंज किया और वो चेंज हो जाएगी और हमारा कंपाइलर भी कोई एरर नहीं देगा। लेकिन कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू चेंज नहीं होगी और अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर दे देगा। कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिफाइन करने के कितने मेथड हैं? सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट को डिफाइन करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करना और दूसरा हमारे पास जो मेथड है कांस्टेंट को यूज करने के लिए वो है कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए, CONST कॉन्स्ट। इस कीवर्ड को यूज करके आप अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफाइन वाले मेथड से, किस डिफाइन के जरिए हम किस तरह डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए किस तरह हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का टॉपिक डिस्कस किया था। वहां पे हमने देखा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की 2 टाइप्स थी, डिफाइन एंड इंक्लूड। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल ऐड करने के लिए यूज होती है, और जबकि डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो स्टार्ट में आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं। और आपको अच्छी तरह याद होगा, हमने पढ़ा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने से पहले हम हैश सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कोई हेडर फाइल ऐड करने लगा हूं, तो हेडर फाइल ऐड करने के लिए आप इंक्लूड वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाते हैं, तो इसके लिए आप लिखते हैं इंक्लूड और उसके बाद आप हेडर फाइल जो आपने यूज करनी है उसका नेम लिखते हैं stdio और .h, ये उसका एक्सटेंशन आ जाएगी। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए प्रोग्राम में कांस्टेंट डिफाइन करने लगा हूं। तो क्या लिखूंगा, डिफाइन लिखूंगा, डिफाइन। तो ये डिफाइन लिखा और डिफाइन लिखने के बाद अब उस कांस्टेंट का नेम, मीन आइडेंटिफायर नेम, जो आप कांस्टेंट का नेम रखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। लेट्स सपोज जो मैं कांस्टेंट बनाने जा रहा हूं उसका नाम मैंने क्या रख दिया, AB। तो यहाँ पे आपने कांस्टेंट का नेम रख दिया। कांस्टेंट का नेम रखने के बाद अब जब आपने वैल्यू असाइन करनी है तो कांस्टेंट के नेम के बाद आपने कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करना। यहाँ पे विदाउट यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पे वो वैल्यू लिख देंगे, ये। तो ये मेरा वो कांस्टेंट बन गया और इसके बाद आपका वो मेन फंक्शन आ जाता है जिसके स्टार्ट में आप रिटर्न टाइप void, ये फंक्शन का नेम मेन और ये फंक्शन की बॉडी आ जाती है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। तो इसका मेथड था हैश डिफाइन कांस्टेंट नेम और वो स्टोर्ड वैल्यू। ये मैंने अभी जो कांस्टेंट क्रिएट किया डिफाइन वाले मेथड को यूज करके,
वो एक ऐसा कांस्टेंट था जिसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई। अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आपको जस्ट पॉइंट लगाना होगा, कांस्टेंट का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और बस वही आपको रूल फॉलो करने होंगे कांस्टेंट नेम रखते वक्त, जो कि वेरिएबल बनाने के रूल्स थे। और वेरिएबल बनाने के क्या रूल है वो हमने वेरिएबल वाले टॉपिक में डिस्कस किए हैं, उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर, इस कांस्टेंट के अंदर आप कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है, सेम इसी तरह आपका ये मैं जो कांस्टेंट नेम है ये मेरे कैरेक्टर कांस्टेंट का नाम बन जाएगा। और जब आपने जस्ट जो कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना है तो आपको सिंगल क्वाड्स यूज करने हैं, यहाँ पे आपको कैरेक्टर लिख देंगे। लेट्स सपोज मैं कैरेक्टर सी स्टोर कराना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आप क्या चाहते हैं, आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, तब भी कोई मसला नहीं, जस्ट आपको यही सारा वही काम है कि हैश डिफाइन कांस्टेंट नेम, इसके बाद आपको डबल कोटेशन लगानी है, ये डबल कोटेशन लगानी है, और उसके बाद आप जो स्ट्रिंग जो भी स्टोर करानी है, मैंने लेट्स सपोज ABC12 ये स्ट्रिंग स्टोर करा दी, और लास्ट में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। तो ये मेथड है प्रोग्राम में कांस्टेंट डिफाइन करने का यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हम देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम यूजिंग const कीवर्ड। तो ये जो const है ये कीवर्ड है, और कीवर्ड को आपको पता है हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग और पर्पस जो इस लैंग्वेज के डेवलपर ने डिफाइन किए होते हैं, हम इनके मीनिंग या पर्पस को चेंज नहीं कर सकते। और सी लैंग्वेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 32 कीवर्ड्स हैं। तो इस मेथड से अगर हमें किस तरह हम डिफाइन करते हैं, तो इसका मेथड ये होता है, सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाएंगी। तो मीन यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल ऐड करने के लिए इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी, और यहाँ पे आप हेडर फाइल का नाम है लेट्स सपोज stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे अब आपका फंक्शन का मतलब मैं मेन फंक्शन लिखने वाला हूँ, उसकी रिटर्न टाइप लिखी, फंक्शन का नाम मेन, और यहाँ पे हमने फंक्शन की बॉडी। अब ये जो const कीवर्ड वाले मेथड से जब आप अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं मेन फंक्शन की बॉडी में, यानी कि प्रोग्राम की बॉडी में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले const कीवर्ड लिखना है CONST, और ये आपको लोअर केस लेटर में लिखना है, यानी कि छोटी ABC में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना, क्योंकि सी लैंग्वेज के जितने भी रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स हैं ये सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको कांस्टेंट का नेम, लेट्स सपोज मैंने कांस्टेंट का नेम AB रख लिया। अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे पहले आपको ये const कीवर्ड, फिर आपको डाटा टाइप। जो डिफाइन वाले मेथड में तो हम डाटा टाइप नहीं यूज करते, लेकिन यहाँ पे हम डाटा टाइप यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इंटीजर वाला कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ, ये एंटर लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट का नेम मैंने AB रख दिया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने वैल्यू असाइन कर दी ये। और ये याद रखें, const कीवर्ड को यूज करते हुए जब आप वैल्यू असाइन करेंगे किसी के कांस्टेंट को, तो आपको वो वैल्यू जो है इस कांस्टेंट की डिक्लेरेशन के वक्त ही असाइन करनी है। जिस तरह के वेरिएबल जब हम यूज करते थे तो वेरिएबल के अंदर ऐसा होता था, पहले डिक्लेरेशन होती थी, बाद में भी इनिशियलाइजेशन हो जाती थी, लेकिन कांस्ट वाले कीवर्ड के जरिए कांस्टेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट को आपको वेरिएबल के जो कांस्टेंट के अंदर जो आपने वैल्यू असाइन करनी है वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट, यानी कि डिक्लेरेशन क्या होती है कि डाटा टाइप और उसका नेम, तो उसी वक्त ही आपको वैल्यू असाइन करनी। बाद में असाइन करेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर दे देगा। तो ये हमारे पास जो है ये एक हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब अगर क्या चाहते हैं आप इसी मेथड से const कीवर्ड वाले मेथड से आप अगर एक फ्लोटिंग कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको डाटा टाइप फ्लोट, यहाँ पे आपको अपने कांस्टेंट का नेम, मैंने उसका नेम AB रख दिया। अब उसके अंदर स्टोर्ड में वैल्यू बनाना चाहता हूँ, ये देखिए 3.14 टर्मिनेटर आ जाएगा ये। अब ये इसी तरह अगर आप चाहते हैं नहीं मैं एक ऐसा कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कैरेक्टर वाली वैल्यू स्टोर हो, तो कैरेक्टर वाली वैल्यू स्टोर कर वही const कीवर्ड, आपको डाटा टाइप क्या यूज करनी होगी, 4 यूज करने के बाद कांस्टेंट का नेम AB असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे सिंगल क्वाड्स मैंने कैरेक्टर स्टोर कर दिया। सिमिलरली अब अगर आप ऐसा कांस्टेंट स्टोर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग वाली वैल्यू स्टोर हो, तो यानी यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए आप डाटा टाइप तो 4 ही रहती है, और अब यहाँ पे आप वो स्ट्रिंग कांस्टेंट का नेम, मैंने उसका नेम AB रख दिया, लेकिन साथ में स्ट्रिंग के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। और इसके अंदर आप साइज ऑफ स्ट्रिंग बताते हैं, मैंने लेट्स सपोज 10 रख दिया, तो इसका मतलब है कि 10 से कम तो इसके अंदर कैरेक्टर आ सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर 10 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आ सकते। और इक्वल साइन और ये फिर डबल कोटेशन, और इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग लिख देंगे। मैं लेट्स सपोज इसके अंदर स्ट्रिंग लिख रहा हूँ गुलफाम, और स्ट्रिंग आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जब कैरेक्टर मिल जाते हैं तो एक स्ट्रिंग बनती है। तो ये हमारे पास, और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि const वाले कीवर्ड मेथड से जब आप कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसके जो कांस्टेंट के अंदर वैल्यू देनी है वो उसकी डिक्लेरेशन के वक्त बाद में नहीं दे सकते। और अगर आप बाद में इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो देन भी हमारा कंपाइलर एरर दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर कांस्टेंट में
और हमने इसके अंदर पढ़ा कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और इसको डिफाइन करने के दो मेथड हैं, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए और दूसरा मेथड है कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर नहीं कोई समझ आएगी, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, तो आप हमें वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।